Hey everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Tanu and it's day 3 of me preparing for the upcoming bank examinations that is going to be RRB PO and RRB clerk के exams. So उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एंड ऑल्सो मैं उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एज एन एस्पिरेंट कैसे मैं अपने 24 आवर्स को यूटिलाइज़ करती हूँ इन अ प्रोडक्टिव वे. आई हैव मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन के साथ एंड हियर आई वॉज डूइंग द सेम. एंड इसके बाद मैं करी थी फ्रैक्शंस की रिवीजन क्योंकि डीआई एंड बाकी सारे चैप्टर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फ्रैक्शंस की इंपॉर्टेंस पता होना. एंड फ्रैक्शंस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको याद होनी ज़रूरी है. काफ़ी सारे चैप्टर्स में आपको काम आएंगी एंड वही मैं यहाँ पे कर रही थी. एनी वन हु वॉन्ट्स टू स्कोर गुड इन क्वांट्स शुड रिमेंबर ऑल द फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. आफ्टर डूइंग माई डेली रिवीजन मैं यहाँ पे बना रही थी अपनी टू डू लिस्ट जो कि मैं फॉलो करने वाली हूँ अपनी 24 आवर्स में. हालांकि अगेन मैं इसको आज फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि दोपहर के बाद से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. स्टिल जितना मेरे से हुआ है दैट आई हैव डन टुडे एंड ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे ये सब करते करते. एंड सबसे पहले मैंने शुरू किया था एक मॉक लगाने से दैट वाज ऑफ RRB PO एंड ये थी मॉक नंबर 10. टेक्स्ट बुक से ये मैंने मॉक अटैम्प्ट किया था. इट टुक मी अराउंड 50 मिनट्स क्योंकि 5 मिनट के लिए मैंने शायद पॉज कर दिया था इसको फॉर सम रीज़न. तो इसको करने में ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगे हैं एंड बहुत बहुत ही कम स्कोर थे. इवन कल से भी ज़्यादा कम स्कोर आए थे मेरे आज. आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है बट समवेयर आई एम लैगिंग. आई नो दैट एवरी सिंगल इंडिविजुअल शुड नो कि वो कहाँ क्या गलती कर रहा है. और अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो डू लुक इनटू द थिंग्स जो कि आप कर रहे हैं. कहाँ आपसे गलती हो रही है, क्या आपको करने की और ज़रूरत है. आप कोई भी चीज़ को ना इग्नोर मत करो व्हेन यू नो कि ये करने से आपके स्कोर्स बढ़ेंगे. सो किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप बार बार इग्नोर करोगे तो इन द लॉन्ग रन वो आपको हेल्प नहीं करने वाला. आपकी काफ़ी नुकसान होने वाली है उससे. खैर दीज वर द क्वेश्चन जो कि मैंने बनाए हैं एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे तो उसकी मैं अभी एनालिसिस कर रही थी. एट द सेम टाइम मैं जस्ट मॉक के बाद ही एनालाइज करती हूँ. आई एम कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग कि मुझे क्या करना है टू इम्प्रूव माई स्कोर्स. जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं उसके लिए मुझे क्या करना है. एनालाइज तो मैं करती हूँ बट स्टिल मुझे उससे कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है. मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे. आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ. आई विल श्योरली लेट यू नो. ऑल्सो अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ये जिस एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ मैंने एक बारी में नहीं किया था. एक दो ब्रेक मैंने बीच में लिया था एंड ऑलमोस्ट 12:30 हो गए थे ये सब करते करते. एंड अगेन कल जो मैंने कमीशन का लेक्चर स्टार्ट किया था उसकी 30 मिनट्स की लेक्चर आज अभी रह रही थी. कल मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी जिसमें से आज सैलरी वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं. एंड दिस आई एम डूइंग फ्रॉम आशीष अरोड़ा सर की द मैथ्स हीरो कोर्स से. ये कुछ ही क्वेश्चंस बाकी थे इस वाले चैप्टर के एंड बहुत जल्दी हो गया था. ऑलमोस्ट मुझे 20-22 मिनट ही लगे थे ये सब कुछ करने में एंड वही सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. आई मस्ट से ही इज़ अ वेरी गुड टीचर. अच्छा पढ़ाते हैं बट थोड़ी सी जो लेवल है ना वो हाई है. थोड़ा सा पढ़ने का जो तरीका है दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. आई मीन मैं जिस तरह से पढ़ रही हूँ वो उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ. अभी RRB PO RRB क्लर्क दोनों ही एग्ज़ाम्स आगे लगे हुए हैं. आई डोंट नो अगर मैं थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं करूँगी तो क्या स्कोर्स रहने वाले हैं मेरे. प्रीलिम्स क्लियर होगा भी या नहीं आई डोंट नो. इसके बाद मैं लंच वगैरह किया था मैंने एंड फिर मैं सो गई थी क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी. सो अभी मैं आ गई थी वापस से पढ़ने के लिए जहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया था अगेन फ्रॉम टेक्स्ट बुक जो कि थी RRB PO की ही एंड दैट वाज ऑफ क्वांट सेक्शन. क्योंकि रीजनिंग में तो ठीक ठाक स्कोर बन जाते हैं बट क्वांट का ऐसा है कि क्वांट बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा है. एंड आज भी काफ़ी कम क्वेश्चन ही मैंने अटैम्प्ट किए हैं. ऑलमोस्ट मैंने शायद 16 या 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें से एक क्वेश्चन मेरी गलत हो गई. ये स्कोर बढ़ना चाहिए. मुझे इसको कम से कम 30 तक पहुंचाना है. एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस मेरे अटैम्प्ट होने चाहिए सो दैट 2-3 क्वेश्चन अगर गलत हो भी जाए तो 25 तक का स्कोर मेरा एनी हाउ आ जाए. क्योंकि यू नीड टू बी एट अ सेफर साइड टू क्लियर प्रीलिम्स. ये वो क्लिप है जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कितने स्कोर वगैरह आए हैं जो कि मैं शायद पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. ऑलमोस्ट 6 बज गए थे जिसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अंकुश लांबा सर के चैनल से जो कि यूट्यूब पे उन्होंने 10 days 10 मेंस टॉपिक करवाए हुए हैं. मिसलिनियस के सारे टॉपिक्स हैं.
काफ़ी सारे टॉपिक तो मैंने उनके बैच से कर रखा है एंड जो मैंने नहीं किया है वो थी कोडेड ब्लड रिलेशन एंड इसी टॉपिक की लेक्चर मैंने स्टार्ट करी थी। इजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं बट मुझे ऐसा लगा था कि कुछ नया मुझे सीखने को मिलेगा, बट वही तरीका है, एवरीथिंग इज़ सेम जो कि मुझे पता है पहले से। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए, कुछ थोड़ा बहुत नोट्स बनाया है, बाकी क्वेश्चंस मैंने खुद से सॉल्व किए। स्टिल अभी ये आधी लेक्चर बाकी है जो कि मैं आई थिंक कल करूँगी। ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कि बहुत ज़रूरी है। अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज नहीं करूँगी तो आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा। खैर इतना ही आज पढ़ा है मैंने एंड दीज वर द क्वेश्चंस एंड नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं एंड अभी तो क्लास चली रही थी। So yeah, that's pretty much it for today's video. See you in the next one. And also do not forget to tell me कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी।